आइए बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सकारात्मक सोच व उत्साह। छोटी कहानी है पर बहुत अच्छी है। हमें हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए। एक राजा के पास बहुत सारे हाथी थे और उन हाथी में से एक हाथी बहुत शक्तिशाली, आज्ञाकारी और समझदार था और युद्ध कौशल में भी निपुण था। जब भी राजा युद्ध के लिए जाता तो वो हाथी हमेशा साथ होता था और हमेशा राजा विजय होकर लौटता था। इसलिए राजा हमेशा उसको अपने साथ रखता था। जब भी युद्ध में जाता तो उसी हाथी के ऊपर राजा बैठता था, इसीलिए राजा का वह सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया। एक समय ऐसा आया जब वह वृद्ध हुआ, हाथी बूढ़ा हो गया। अब वह पहले की तरह काम नहीं कर पाता था, इसलिए राजा उसे युद्ध में भेजने नहीं चाहते थे ताकि कहीं ऐसा न हो कि उस हाथी को कोई मार दे, क्योंकि वह कमज़ोर लगने लगा था, बूढ़ा लगने लगा था। तो एक दिन जब वह सरोवर में पानी पीने गया तो वहाँ पर उसका पाँव कीचड़ में फंस गया और हाथी वहाँ पर धंस गया और वह ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगा। हाथी की आवाज़ जो होती है ना, उसको चिंघाड़ना बोलते हैं। तो हाथी अपने आप को संकट में बताने लगा। तो यह समाचार राजा तक पहुँच गया। तो राजा सहित सारे लोग हाथी के पास आए और बहुत प्रयास करने लगे कि किस तरह से उसे निकाला जाए, लेकिन वो सारे प्रयास उनके विफल हो गए और वो बहुत परेशान हो गए। बहुत देर हुई और उसके बाद जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो सब थोड़ी देर बाद उनको गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए दिखे और राजा और उनका सारा मंत्रिमंडल गौतम बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हमारी विकट परिस्थिति में आप मार्गदर्शन करें। हमारा हाथी फंस गया है और वह निकल नहीं पा रहा है, तो हम क्या करें जिससे वह निकल जाए। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया। सबसे पहले वह सरोवर पे गए और वहाँ उन्होंने देखा कि हाथी कहाँ फंसा है और कैसे फंसा है। फिर उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि जो ये तालाब है सरोवर, इसके चारों तरफ खूब नगाड़े बजाओ और युद्ध करने की जैसी आवाज़ें करो। सुनने वालों को बहुत विचित्र लगा कि भाले और नगाड़े की आवाज़ क्यों वो करना है, हाथी फंसा हुआ है उसे निकालना है। लेकिन सबने जब उन राजा ने कहा कि करो जो गौतम बुद्ध ने कहा है वो सब करो, तो उन्होंने सारा वह प्रबंध किया और ढोल नगाड़े और भाले तलवार सबकी आवाज़ करने लगे और ऐसा लगा जैसे कि वहाँ पर युद्ध हो रहा है। इतने में हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको हतप्रभ कर दिया और कीचड़ से बाहर आ गया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता थी सिर्फ उसके अंदर उत्साह का संचार करने की। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य हमेशा सकारात्मक सोचे और अपने सकारात्मक सोच को हमेशा चिंतन का विषय बनाए और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमेशा उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए अपने आप का भी और हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अब सफल नहीं हो सकता और अब कोई भी काम नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच आदमी को आदमी बनाती है, उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोच से हम स्वस्थ भी रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं, और स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे तो तरक्की भी करेंगे, है ना। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।